हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापम में। देखिए, अब जो युद्ध था, है ना? 17वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी और अब की 19वीं सदी, ठीक है? तो इन सभी के जो जितने प्रमुख युद्ध थे, है ना? जो आपके पेपर में पूछे जाने पहले पूछे गए थे, अब भविष्य में पूछे जाने की उन सब युद्धों से संभावना है, तो उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे करा दिया है, ठीक है? तो देखिएगा, आज हमारी लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग युद्ध से रिलेटेड क्लास अभी नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि इस ड्यूरेशन में जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए, है ना? और जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं और बन सकते हैं, ठीक? और साथ ही उस बीच में कुछ राजनीतिक जागरण हुए, उसके बारे में भी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर किया है। तो इस तरीके की आज ये जो है आज आपकी आखिरी क्लास होगी, ठीक है? इसके बाद फिर देन हम इससे आगे क्या तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक? चलिए देखिएगा। देखिए यहाँ पे, अब हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध और जो, ठीक है, आपका द्वितीय विश्व युद्ध देखते हैं। ये आपको 1939 के आसपास देखने को मिलता है, 1939-40 में, ठीक है? देन इसके बाद हम लोग स्वतंत्रता की तरफ, चूंकि भारत को 1947 में क्या हो गया, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हम लोग हो गए थे, है ना? तो स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे, ठीक? चलिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ, तो ये याद रखना है आपको, 1939 में, ठीक है? इस समय हुआ क्या, तो याद रखिएगा, बिना भारतीय नेताओं से, ठीक है, विचार किए या समर्थन प्राप्त किए, उस समय जो ब्रिटिश सरकार का जो अधिकारी था, जिसको वायसराय कहा जाता था, नाम था लिनलिथगो, ने भारत को युद्ध की घोषणा कर दी। मतलब एक ऐसा युद्ध जो क्या हो रहा था, वेस्ट में पश्चिम देशों के साथ हो रहा था, उसमें, ठीक है, उसमें क्या होता है कि भारत पर उसमें ब्रिटिशों का शासन था, और वो भारत को बिना पूछे, है ना, भारत के जो प्रमुख नेता हैं उस समय के, ठीक है, ऐसा कहें, उस समय भारत जब ब्रिटिश फ्रंट पक्ष में ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटिश जो है भारत में फ्रंट फ्रंट पे खेल रहा था, देन तो उसके सामने कुछ भारतीय नेताएं थे, ठीक है, जो स्वतंत्रता की मांग करते थे, तो उन समय इनका भी वर्जन जो है वहां पर क्या था, तो स्ट्रांग था। तो भारतीयों से बिना जाने बिना पूछे इन्होंने क्या कर दी, भारतीयों को युद्ध में शामिल कर दिया, जिसे कांग्रेस की सरकारों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, ठीक? तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ कब, तो एक डेट याद रखना, 1939-40 रहता है जनरली, ये है ना, 1939-40 ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है? और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, तो परिस्थिति का आपको याद रखना है, ठीक है? इसमें क्या करता है जो ब्रिटिश वायसराय लिनलिथगो है, ये भारतीयों को बिना, है ना, बिना समर्थन के युद्ध में क्या करता है, भारतीय सैनिकों को और भारतीयों को झोंक देता है, ठीक? अब अगला देखना है, क्रिप्स भारत मिशन, ठीक है? क्रिप्स भारत मिशन आया, और इसी का विरोध करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ, तो शुरू हुआ, ठीक है? तो क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन आपको देखने को मिलता है। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो याद रखिएगा 1942 में, है ना? कब, तो 1942 में। देखिए, क्रिप्स मिशन में याद रखिएगा, एक क्रिप्स मिशन में, ठीक है, 3 व्यक्ति आते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का नाम होता है स्टोफर्ड क्रिप्स, क्या, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, और इसी के नाम पर इस मिशन का नाम रखा जाता है क्रिप्स मिशन। तो ये व्यक्ति जो मिशन मिशन के तहत 3 व्यक्ति आते हैं, उसका नेतृत्व करता होता है, ठीक है? और साथ ही ये व्यक्ति कहता है कि जैसा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, भारत को डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव लेकर ये क्या है, तो प्रस्ताव दिया जाएगा, ठीक है? जिसे क्या करता है कांग्रेस, और उस समय जो लीग रहती, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां रहती, वो उन्होंने क्या कर दिया, तो खारिज कर दिया, ठीक है? और इसी के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो, तो चालू हुआ, ठीक है? इतनी चीजें याद रखना। तो क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे, नाम क्या है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है? और ये क्या करते हैं युद्ध में, है ना, युद्ध में क्या है, इन्होंने भारतीयों को क्या कर दिया था, झोंक दिया था, है ना? तो उसी के लिए भारतीयों को, ताकि उसका विरोध प्रदर्शन भारतीय न कर सके, बहलाने के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव इन्होंने लेकर आया था, ठीक है? अब इसी के विरोध में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन चालू होता है। तो इसको, या भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चालू होता है, तो इसको क्रिप्स मिशन की विफलता का एक कारण बताया जाता है ना? क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण बताया जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, ठीक है? और भारत, ये जो है क्या, तो धीरे धीरे एक जन आंदोलन बन गया, ठीक है? ये धीरे धीरे क्या, तो एक जन आंदोलन बन गया, ये चीजें याद रखनी है, ठीक? अब अगला देखना है आपको, बंगाल का अकाल, ठीक है? बंगाल में क्या होता है, इसी समय सूखा पड़ता है, कब, 1943-44 में, ठीक, 1943-44 में, है ना?
तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या देखने को मिलता है? फसलों की विफलता, है ना? फसलों की विफलता, क्योंकि इस समय क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। और ब्रिटिश प्रशासन बहुत क्या करती है, जो लापरवाही नीति होती है, ठीक है? ब्रिटिश शासन की जो लापरवाह पूर्वक नीति होती है कि उन चीजों, ठीक है, जो इरिगेशन से, जो फसलों से संबंधित चीजें, उसमें ये अच्छे कदम नहीं उठाती है, जिससे और क्या होता है, फसलों की स्थिति बद से क्या होती है, बदतर होती है। ठीक है, इसी कारण एक क्या होती है, भयानक मानव त्रासदी होती है और लाखों लोगों की मौत हो जाती है। देखिए, आप जब विपिन चंद्र सतीश चंद्र की बुक पढ़ेंगे या पंडित रामचरण शुक्ल की, है ना, तो वहां आपको वास्तविक स्थिति का आभास होगा कि ये कितना खतरनाक होता है। ठीक है, हम लोग जिस तरीके की पुस्तक मार्केट में आप पढ़ते हैं ना, उसमें उन सब चीजों के बारे में उतना ज्यादा ब्रीफ में डिस्कस नहीं किया गया है, जितना मैं कहता हूँ आप लोग एक बार जरूर पढ़ें पुस्तक को, है ना। एग्जाम एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सतीश चंद्र का और विपिन चंद्र का और पंडित राम नारायण शुक्ल का। ठीक है, बहुत ही अच्छा पुस्तक है। उसमें आपको एक एक चीज के बारे में यहाँ से डिटेल में बताया जाएगा, कितने लाखों लोग मरे इस कारण। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे अगला आपको ध्यान देना है, लाल किले में भारतीय राष्ट्रीय सेना का मुकदमा, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त। ठीक है, तो लाल किले में क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लाल किले में जो भारतीय सेना होता है, इन पर क्या तो मुकदमा चढ़ा दिया जाता है, और इसी दौरान आपको द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त देखने को मिलता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, तो याद रखिएगा 1945 का समय है। ठीक, 1945 का समय आपको देखने को मिलता है। ये भी 1939 से 1945 इस लगभग इसी ड्यूरेशन में रहता है। तो आईएनए, ठीक है, आईएनए सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सेना, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ क्या की थी, तो लड़ाई लड़ी थी, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सेना, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब इन्हीं लोगों पर क्या किया जाता है, मुकदमा चढ़ा दिया जाता है। कहाँ? तो लाल किले में। उनके नाम है शहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श ठिलो। इन्हें देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, जिससे देश में क्या होता है, राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या होता है, भड़का दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है सेना के ये जो प्रमुख लोग होते हैं, या ऐसा कहें सेना के जो प्रमुख सैनिक होते हैं, नाम है शहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो। तो इन पर क्या तो देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, और सैनिक जो होते हैं, इनके साथी सैनिक, ठीक है, वो क्या होते हैं, है ना, भड़क जाते हैं, और जो है हमारे देश के लोग जो हैं, ठीक है, वो उनकी भी क्या होती है, राष्ट्रवादी भावना जो यहाँ पे क्या होती है, आहत होती है। ठीक है, तो ये जो चीजें जो इंपॉर्टेंट थी, तो याद रखिएगा, युद्ध समाप्त होता है सितंबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध आपको देखने को मिलता है 1939-40 से चालू होता है, और सितंबर 1945 को ये फाइनली क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखना है ब्रिटिश कैबिनेट मिशन का दौरा। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो ये याद रखना है 1946 को। इसमें आए थे सर पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और ए बी एलेक्जेंडर। ये तीन नाम याद रखने हैं ना। तो कैबिनेट मिशन में तीन व्यक्ति कौन आए थे भारत, तो पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और ए बी एलेक्जेंडर। और जो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन आया, इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक योजना तैयार करना। मतलब क्या होता है, भारत को आजादी मिलने ही वाली थी, तो इस दौरान क्या करते हैं, ये ब्रिटिश जो है अधिकारी आते हैं और ये बताते हैं कि हम लोग भारत को सत्ता मतलब शासन सौंपेंगे, तो उसके लिए एक संवैधानिक योजना है, वो बनाने के लिए ये क्या करते हैं, आए हुए होते हैं, है ना। और एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव इस योजना के तहत दिया जाता है, जिसे मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, तो खारिज कर दिया। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव जो है किसमें दिया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना में दिया गया था। ठीक है, जिसको क्या तो खारिज कर दिया जाता है। अब भारत और पाकिस्तान का विभाजन आपको देखने को मिलता है 1947 को। और किस आधार पे होता है, तो धर्म के आधार पर, द्विराष्ट्र सिद्धांत। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पे होता है, तो याद रखिएगा धर्म के आधार पर, द्विराष्ट्र सिद्धांत। और ये जो योजना है, ये कौन तैयार करता है, लॉर्ड माउंटबेटन, 3 जून योजना। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इस योजना को क्या किया जाता है, तो लागू किया जाता है। 3 जून योजना भी इसको कहा जाता है, याद रखना। और 14 और 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को क्या होता है, हमें आजादी मिलती है ना। 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को हमें क्या तो आजादी मिलती है। और इसी के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के रूप में स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय और इतिहास के सबसे बड़े पलायन और सांप्रदायिक हिंसा की त्रासदी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है,
ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। और जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं सबको मैंने क्लास में करा दिया है। आप इसके पिछले के 3-4 वीडियो को भी देखेंगे, वहां से आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए क्लास। ठीक है, आज का क्लास इतना ही।